हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही खूबसूरत कान्हा जी की ड्रेस बनाने वाली हूँ। ये ड्रेस हमारी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए रहेगी। मेरे चैनल पर बहुत ही आसानी से बनने वाले आइटम मिलेंगे, जो बेबी शूज भी रहेंगे, भगवान की पोशाक भी रहेंगी और भी कई आइटम। तो आप मेरे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोशिया को ऊन के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और ऐसा राउंड लगाएंगे और फिर इस तरीके से हमारी एक नॉट बन जाएगी। बहुत ही आसानी से बनने वाली नॉट थी। अब 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम 15 चेन बना लेंगे पैटर्न में। देखिए यहाँ पर हमारी 15 चेन बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चेन को हम स्किप करेंगे। चौथी चेन पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 1 2 बार में हमने क्रोशिया कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर हम फिर से दूसरी चेन में डालेंगे, दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर फिर से हम 1 2 बार में डबल क्रोशिया बनाया। फिर से दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। एक 2 इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक तो ये 3 चेन वाला और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारे 2 डबल क्रोशिया एक चेन पर हुए। शुरू में हमने एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट में भी हमने एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। शुरू से आखिरी तक हमने एक एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब आगे देखते हैं। इस ऊन को हमें यहीं पर काट लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बुनेंगे। 3 चेन बुनने के बाद एक 2 बार में हमने कंप्लीट किया डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर हमने एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 1 और इसी लूप में हम एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया 2। ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहली रो में हमने 13 डबल क्रोशेट बुने, दूसरी में हमारे 26 हो गए क्योंकि हमने शुरू का फंदा सिंगल बुना है और इस साइड भी हमने एक फंदा बुना है। पूरे फंदों को हमने डबल डबल किया है। तो दूसरी रो में हमारे 26 फंदे हो गए। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 चेन और फिर हम एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे और चारों चेन में बुनेंगे। 2 3 4 यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। क्रोशिया पर ऊन डाला और 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं चेन में हम क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी कान्हा जी की बाजू बन गई। फिर हम क्रोशिया पर ऊन डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। 2 3 4 5 6
7, 8। अभी हमने 8 डबल क्रोशेट बुने। अब हमने फिर से क्रोशिया पर ऊन डाला और 1 2 3 4 छोड़कर 5वें डबल क्रोशेट पे हमने क्रोशिया डाला और फिर यहाँ पर हमने 2 बार में एक डबल क्रोशेट तैयार किया। तो ये हमारी दूसरी बाजू बन गई कान्हा जी की। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, 2, 3, 4। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। तो ये 3 चेन बुन ली। फिर से हम यहाँ पर अगले लूप में क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3 4। 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस रो में हमारे 16 डबल क्रोशेट होंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। हमारी कान्हा जी की चोली बनकर रेडी हो गई। बहुत ही खूबसूरत चोली बनकर रेडी हुई है। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत चोली बनकर रेडी हुई है। दोनों साइड की बाजुएं और देखिए आगे पीछे से बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। अब हम घेरा बनाना दिखाएंगे। ये 3 चेन बनी, 4। यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर 5 चेन बनकर रेडी हो गई। अगले लूप में डालेंगे क्रोशिया और डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर 2 चेन बुनेंगे, 1 2। अगले लूप में क्रोशिया डालेंगे और फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से 2 चेन, 1 2। क्रोशिया के ऊपर ऊन और अगले लूप में हमने क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट, 2 चेन, अगले लूप में क्रोशिया। यहाँ पर हमें कोई चेन छोड़ना नहीं है। पूरी चेनों में क्रोशिया डालते हुए इस तरह का पैटर्न तैयार करना है। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का दिखने लगा। यहाँ पर डबल क्रोशिया और डबल चेन। उसके बाद फिर हमने फिर से डबल क्रोशिया बुना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 चेन। तीसरी चेन पर हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। यहाँ से हमारे कान्हा जी की ड्रेस गोल शेप ले लेगी। अब यहाँ पर हम 3 चेन फिर से बुनेंगे, 1 2 3। और अब हम इस लूप में क्रोशिया डालेंगे, जो बड़ा हमने ये लूप बनाया है।
इसमें हमने क्रोशिया डाला, एक हाफ डबल क्रोशेट, इसमें हमने एक बार बुना, क्रोशिया पर ऊन डाला और लूप के अंदर से क्रोशिया डाला और दूसरा हाफ डबल क्रोशेट, फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला, क्रोशिया को लूप के अंदर डाला और फिर से हमने एक बार फिर से बुना। तो यहाँ पर हमारे 3 हाफ डबल क्रोशेट हुए, 3 को हमने एक ही बार में निकाल दिया है एक लूप में। और यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक हमारी फंदा बंद करने वाली और एक चेन बुनी हमने। फिर से हमने बड़े लूप में क्रोशिया डाला और हाफ डबल क्रोशेट बुना और फिर से हमने बड़े लूप में क्रोशिया डाला, हाफ डबल क्रोशेट और फिर से हमने बड़े लूप में क्रोशिया डाला, हाफ डबल क्रोशेट। यहाँ पर हमारे 3 फंदे हुए, इन 3 फंदों को फिर से हमने बंद कर लिया। फिर यहाँ पर ये हमारी फंदे बंद करने की एक चेन बनाई, एक हाफ डबल क्रोशेट, दो हाफ डबल क्रोशेट, 3 हाफ डबल क्रोशेट, फिर 3 को हमने एक ही में बंद कर दिया। ये हमारी स्लिप स्टिच, एक चेन। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर बहुत ही खूबसूरत रेडी हो रही है। अब जो हमारी स्टार्टिंग की चेन थी, जो 3 चेन वाला लूप था, उसमें हमने क्रोशिया डाला और इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से हम 3 चेन फिर से बुनेंगे, 1 2 3। एक लूप में 6 डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक लूप में 6 डबल क्रोशेट बुने। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और इसमें भी हम 6 डबल क्रोशेट बुनेंगे, एक डबल क्रोशेट, 2 3 4 5 6। फिर अगले लूप में भी हम इसी तरीके की बुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बुनाई कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। 2 डबल क्रोशेट, 3 4 डबल क्रोशेट, 5 6। स्लिप स्टिच, 1 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक ही लूप में 6 डबल क्रोशेट बुनेंगे, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट।
फिर से तीसरे फंदे पर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारी गोलाई की डिजाइन बनेगी। फिर यहाँ पर 2 चेन बुनेंगे, फिर तीसरे 1 2 3 डबल क्रोशिया की चेन में हमने क्रोशिया डाला और तीसरे डबल क्रोशिया की चेन में हमने क्रोशिया डाला और एक डबल क्रोशेट, दो, 3 डबल क्रोशेट, एक ही लूप में बुनेंगे, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट। तो देखिए यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशेट बुनकर कंप्लीट हुए। अब हम फिर से तीसरे डबल क्रोशिया के अंदर की चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो यहाँ पर हमारी इस तरह की डिजाइन बनकर रेडी होगी। अभी हम पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशेट है। तो जहाँ से शुरुआत की थी उस चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से एक और स्लिप स्टिच। यहाँ पर हम कैंची से ऊन काट लेंगे। ऊन में सुई डालेंगे और इस तरह से हम ऊन को नीचे तक लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस ऊन को काट लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी हुई है। ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आप पहना सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।